राना मशहूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपको भी मुबारक हो पूरी कौम के साथ साथ। कल हमने देखा आप वजीर आजम के साथ बैठ के देख रहे थे ये जब ये मुकाबला चल रहा था। अब अरशद की जो फैमिली है वो भी यही कह रही है कि अरशद ने अपना वादा पूरा कर दिया, गोल्ड लेकर आ रहा है, ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। अब हुकूमत ने भी वादा किया था कि एथलीट्स के लिए एक हाई स्टैंडर्ड ग्राउंड बनाया जाएगा जहां पे वो आके प्रैक्टिस करें, अपने हुनर को बेहतर करें, ताकि ओलंपिक्स में हम 7 नहीं 700 अरशद भेजने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक बात है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो है कि अरशद नदीम साहब जो हैं, इनको ब्रेक जो मिला था वो पंजाब यूथ फेस्टिवल से मिला था 2012 के अंदर, जो शहबाज शरीफ साहब ने कराए थे, और उसके अंदर बेतहाशा टैलेंट निकल कर आया था। फिर हमने 2014 में यूथ फेस्टिवल कराया। पाकिस्तान की जो विमेन हॉकी टीम सारी की सारी, कबड्डी की टीम, वॉलीबॉल की टीम, सारी यूथ फेस्टिवल से, और इस तरह की बेतहाशा टीमें, बेतहाशा प्लेयर्स जो हैं, शजर अब्बास जैसे लोग, वो यहाँ से निकल कर आए। लेकिन बदकिस्मती से फिर सियासत की नजर हो गया, नैब के केसेस बना दिए गए। उसके बाद यूथ फेस्टिवल्स जो हैं उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि नैब थी और मतलब एक तरह की वो एक जो बदकिस्मती से, तो उसके ऊपर फिर लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अरशद नदीम साहब को हमने इंगेज रखा। चंद दिन पहले भी जब इन्होंने जाना था तो इनके वीजास का भी इशू था, इनके कुछ जेवलिन नहीं लेनी थी उसका इशू था। तो वो सारे के सारे इश्यूज प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मिले और उन्होंने इनके हल करा के दिए। विजन हमेशा से शहबाज शरीफ साहब का जो रहा है वो यूथ को एम्पावर करने का है, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो फनी तालीम है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, और हमने करके दिखाया है हमेशा। दानिश स्कूल हो, लैपटॉप्स हो, ये बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है कि यूथ फेस्टिवल हो, लोगों को मौके मिले। लेकिन सिर्फ ये फेस्टिवल तक जिम्मेदारी नहीं होती ना, एक सिस्टम होता है जो बाकी ममालिक में भी है, जो एथलीट्स को प्रॉपर सहूलियात देता है, उनको मौके फराम करता है। उसका अभी भी हमारे यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। एथलीट्स अगर यूथ फेस्टिवल तक पहुंचते भी हैं मुकाबले के लिए, अपने बलबूते पे पहुंचते हैं। उसके बाद ये सब जेवलिन, यानी सोचें लड़का ओलंपिक खेलने जा रहा है और अब उसको वो इंटरनेशनल जेवलिन मिली है जिससे वो प्रैक्टिस कर रहा है, यानी उसने कॉमनवेल्थ खेल लिया, दूसरे टूर्नामेंट्स खेल लिए, लेकिन बेचारे के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जेवलिन नहीं थी। तो ये स्ट्रक्चर और सिस्टम को बेहतर करने की बात है। अरशद अगर यहां तक पहुंचा है, उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि सिस्टम ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उसने अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपनी डिटर्मिनेशन से यह हासिल किया है। हमें दूसरे एथलीट्स के लिए भी ये प्रोवाइड करना है अच्छा सिस्टम। जगह अब जो आप बात कर रहे हैं ना, दो पहलू होते हैं। एक होता है कि आप इवेंट्स क्रिएट करते हैं जिसमें टैलेंट निकल कर आता है। दूसरा होता है कि उस टैलेंट के लिए आप साजगार मौके पैदा करते हैं। तो हमारा तो एक बहुत बड़ा प्लान था जिसमें हम पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिम्नेजियम्स बना रहे थे, जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। आप उठाकर देखें, हर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, पंजाब के आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम्स मिलेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलेंगी। फिर हमने 4600 ग्राउंड्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके रख दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पर होता है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। 2017 में जब हमारे सफर को रोका गया तो उसके बाद तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को भी खत्म कर दिया गया 2020 में जाके, और जो एक स्ट्रीम चल रही थी प्लेयर्स के लिए, उस प्लेयर्स की स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया। हम इस पे बिल्कुल ये नहीं कह रहे, ना बाकियों की तरह हम रोते हैं। हमारा रास्ता बार बार रोका गया है, हम बार बार उस सफर का सियासत की अभी नजर ना करें। अभी तो ये बताइए कि वो कहता है कि यार हमसे वादा था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, ग्राउंड बना के देंगे जहां एथलीट्स ट्रेन करें। तो आप बताइए ये वादा हुकूमत पंजाब पूरा करने जा रही है। आज मरियम नवाज साहिबा ने अनाउंस कर दिया है मियां चन्नू के अंदर जो है बेहतरीन स्पोर्ट सिटी, और उसके ऊपर अरशद नदीम साहब से मेरी सुबह खुद बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी फोन, जिस वक्त हमने मिलाया तो प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त इनका फोन बंद था। बाद में मेरी इनसे बात हुई, हम इनको एक हीरोज वेलकम दे रहे हैं। इनकी जो जो डिमांड्स हैं, मतलब वो डिमांड्स उनकी अपनी जात की नहीं है, वो कौम के लिए हैं। बिल्कुल कौम के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट हम इस साल बहुत बड़ी फैन फेयर से करने जा रहे हैं। हम स्पोर्ट्स एकेडमीज बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस साल उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीजें जो आप कह रही हैं, जो वादे किए गए अरशद से, वो भी पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब।